वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी कंप्यूटर की पाठशाला। आज हम आपको बताएंगे विनवर्ड में पेज लेआउट टेप। ठीक है, हम यहाँ से पेज लेआउट टैब पे पहुँच गए हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले है थीम्स ग्रुप, उसके बाद है सेटअप ग्रुप, उसके बाद है पेज बैकग्राउंड ग्रुप, उसके बाद है आपका पैराग्राफ ग्रुप, उसके बाद है आपका अरेंज ग्रुप। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ग्रुप हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम लेके आएंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ लेने के लिए आपको कीबोर्ड में इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपको यहाँ से एंटर प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन है थीम्स। यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट की थीम चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से इसका टाइटल कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ से टाइटल कर दिया है। ठीक है, अब हमें पेज लेआउट में गई। अब यहाँ से हमने इसकी थीम चेंज कर दी। जैसे हमने यहाँ से थीम कर दी ऑफिस कर दो, एपेक्स कर दो, एस्पेक्ट कर दो, सिविल कर लो, कॉनकोर्स कर लो, इक्विटली कर लो, फोल्ड कर लो, जैसे आपको करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कौन सी भी इसकी थीम चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने सिविल कर ली। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है आपका कलर। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो जैसे आपको करना हो। जैसे देखो इसमें चेंजमेंट हो रहा है थोड़ा, देखो इसमें देखो गहरापन, फिर देखो थोड़ा हल्के में। ठीक है, यहाँ से इसका आप एक कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आपका क्रिएट न्यू थीम्स कलर। यहाँ से आप कोई न्यू थीम्स कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ से कोई कलर बनाकर यहाँ से इसमें कस्टम कर सकते हो। ठीक है, एक नया कलर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका फॉन्ट। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल इसकी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको करनी हो कैलिबरी, कैलिबरी ऑफिस, कैलिबरी ऑफिस 2, कैलिबरी ऑफिस क्लासेस। ठीक है, ऑफिस क्लासेस 2, एपेक्स। ठीक है, जैसे आपका मन हो, बहुत सारी इसमें फॉन्ट है। जैसे आप करना हो तो से आप, जैसे मैं मीडियम मीडियम कर दिया। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, या मेट्रो कर दो आप। वैसे मैंने मेट्रो कर दिया। ठीक है, उसके बाद आए इसमें ऑप्शन है इफेक्ट। अगर आपको इसमें इफेक्ट डालने हो तो यहाँ से इफेक्ट भी डाल सकते हो। इफेक्ट में देखो, इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं डाला है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसे आपने यहाँ से एक शेप डाल दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से एक शेप डाल दिया। ठीक है, अब मैं पे लेआउट टैब में गया और यहाँ से मैंने इसमें चेंज किया। इसमें चेंजमेंट अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैं ऑप्शन आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, ये इसमें काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये इसमें काम नहीं कर रहा है, ये आपको मैंने अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आए यहाँ से आपका थीम्स ग्रुप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है पेज सेटअप ग्रुप। ठीक है, यहाँ से हम इसका ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन मार्जिन। यहाँ से आप पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ से नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे लास्ट कस्टम सेटिंग। ठीक है, यहाँ से मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, जूम इन। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। होम पे गया, यहाँ से हमने इसका साइज बढ़ा लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से पे लेआउट ऑप्शन पर गया। ठीक है, उसके गया हूँ मैं मार्जिन पर। यहाँ से आप नॉर्मल कर लो, नैराव कर लो। देखो इसमें ऑटोमेटिक ये मार्जिन सेट है कि इसमें टॉप से 0.5 है, बॉटम से 0.5 है, लेफ्ट माने लेफ्ट साइड से 0.5 है। ठीक है, बॉटम माने ऊपर से 0.5 है, और राइट माने राइट से 0.5 है। ठीक है, टॉप माने ऊपर, और बॉटम माने नीचे। ठीक है, लेफ्ट माने लेफ्ट साइड से, और यहाँ से राइट साइड से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से आपके 0.5 है। ठीक है, इसमें मॉडर्न, इसमें टॉप से 1 है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर दिया, टॉप से यहाँ से स्पेस आ गया है। ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक किया मार्जिन पर। यहाँ से देखो टॉप से है 1, बॉटम से है 1, लेफ्ट साइड से 0.75, राइट साइड से 0.5
75, ठीक है। उसका है विल्ड, इसमें टॉप से 1 बॉटम से 1, यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसमें देखो यहाँ से आप यहाँ से लिख नहीं सकते, यहाँ से ये मार्जिन है, ठीक है। ये हमने पेज का मार्जिन सेट कर दिया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आगे मार्जिन है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल आता है, ठीक है। नॉर्मल करूँगा क्लिक तो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपको चेंज हो जाएंगे। देखो जैसे मैं यहाँ से कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके मैं लिखूँगा तो यहाँ से नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से आपको लिखना हो तो यहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इतना आ जाएगा। जैसे ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता पेज, वो ऑफिस 2003 में ऐसा आता था कि टॉप से तो 1, बॉटम से 1, लेफ्ट से 1.25 और राइट से 1.25, ठीक है। राइट साइड से इतना मार्जिन होगा, लेफ्ट साइड से इतना मार्जिन होगा, और टॉप से इतना मार्जिन होगा, और बॉटम से इतना, नीचे से इतना मार्जिन होगा, ठीक है। उसके बाद है कस्टम मार्जिन, यहाँ से आप अपना खुद का अपने हिसाब से आप पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हो, जैसे आपको टॉप से कितना करना हो, ठीक है। इसे मैं क्लिक करके यहाँ से साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से मैंने साइड में कर लिया, ठीक है। इसके टाइटल बार से आप इसे साइड में कर सकते हो। उसके ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ये आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। ये है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इस पर करूँगा तो ये लैंडस्केप में आ जाएगा, ठीक है। इसका ये प्रीव्यू दिख रहा है आपको। जैसे मैंने यहाँ से पोर्ट्रेट में कर दिया है, और यहाँ से मैंने कर दिया इसे अभी 1 है, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया इसे 2.2, ठीक है। और मैं इसे ओके करूँगा तो देखो ये टॉप से 2.2 हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से जाऊँगा इस पर और कस्टम मार्जिन पे जाऊँगा, ठीक है। ये टॉप से हो गया है, ठीक है। अगर आपको बॉटम से करना हो तो यहाँ से बॉटम से होते 2.2, ठीक है। अब ये आ रहा है लेफ़्ट से मैंने कर दिया 2.2, ठीक है। इसके बाद राइट से मैंने कर दिया 2.2, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको गटर करना है तो गटर से आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और से गटर पोजीशन करना है तो यहाँ से गटर पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, टॉप से टॉप और राइट तो राइट, ठीक है। ये ऑप्शन आया ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आप यहाँ से प्रिंट कैसे करनी हो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद है पेज, आपको मल्टीपल पेज चाहिए या मिरर मार्जिन चाहिए या 2 पेज पर सीट चाहिए या बैक फोल्ड चाहिए, ठीक है। जैसे आपको चाहिए मल्टीपल पेज तैसे आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हो, ठीक है। पेज सेटअप यहाँ से आप इसका आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा, ठीक है। उसके बाद है अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट एंड दिस पॉइंट फॉरवर्ड, जैसे आपको चाहिए तैसे आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका पूरे पेज का पेज सेटअप हो रहा है, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल F2 दबाओगे तो उसमें भी यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रिंट प्रीव्यू का, वहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। पर ये आपका पूरा टैब ही पेज के लिए बनाया गया है, पेज में चेंजमेंट करने के लिए, थीम्स में चेंज करने के लिए, पेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए पेज का, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्लोज करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+Z कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने Ctrl+Z कर दिया है। उसके बाद है आपका ओरिएंटेशन, जैसे आप अंदर था वैसे ही बाहर है। जैसे आपको यहाँ से पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट मिल जाएगा। अगर आपको लैंडस्केप में करना हो, इसकी प्रिंट लैंडस्केप में कर लो तो यहाँ से लैंडस्केप में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका साइज, यहाँ से आप इसको मैंने पोर्ट्रेट में दिया है, यहाँ से ऑप्शन आ रहा है पेज का साइज। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेटर आता है, ठीक है। इसका है 8.5x11, ठीक है। यहाँ से इसका टेम बोल्ड कर दो, लीगल कर लो, स्टेटमेंट कर लो, जैसे आपको चाहिए तैसे आपका पेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है X2 पेज, ठीक है। उसके बाद है आपका A3 सबसे छोटा पेज A3, ठीक है। उसके बाद आपका ज़्यादातर हर जगह काम का आता है आपका A4 साइज, ठीक है। ज़्यादातर हर जगह प्रिंट जितनी आपको प्रिंट होती है फ़ोटो
जितनी आपकी फोटो कापी प्रिंट होती है वो A4 साइज में प्रिंट होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही आपका यूज होता है A4 साइज। ठीक है, उसके बाद है A5। ठीक है, A5 है। उसके बाद है V4 कोष्टक में GIS। ठीक है, उसके बाद B5 GIS। उसके बाद मोर पेपर साइज। यहाँ से आप पेपर साइज चेंजमेंट कर सकते हो, इसमें कस्टम कर सकते हो। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, फर्स्ट सोर्स क्या होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका वाइट प्रीव्यू दिखता रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसे कस्टम कर सकते हो। यहाँ से क्लोज कर दिया मैंने। उसके बाद है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद है कॉलम। जैसे आपके अभी 1 कॉलम है, अगर आप 2 कॉलम करेंगे तो यहाँ से 2 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ से मैं जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके 2 कॉलम हो गए। ठीक है, अगर आपको 3 कॉलम चाहिए, ये 1 कॉलम है। अगर आपको एक पेज पे 2 कॉलम चाहिए तो यहाँ से 2 कॉलम हो गए। ठीक है, अगर आप 3 पे चाहिए तो यहाँ से 3 पेज आ जाएंगे। जैसे आपने कोई किताबें देखी होंगी जो अपने शुरुआत में जैसे 1 2 3 क्लास, जैसे 1 क्लास या 2 क्लास में आपने देखी होंगी कॉपी, उसमें इंग्लिश के वर्ड ऐसे लिख रहते हैं। जो इंग्लिश की बुक होती है उसमें ऐसी वर्ड लिख के आते हैं, आपने देखी होगी। ठीक है, उसमें ऐसी वर्ड लिखे होते हैं। जैसे कोई पोयम है, पोयम आपकी ऐसी लिख के आती है। ठीक है, जैसे आपके 10th क्लास में भी पोयम देखी हुई, वो भी ऐसी लिख के आती है। ठीक है, उसके बाद है लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से लेफ्ट साइड में, अगर आपको एक लेफ्ट साइड में करना हो, जैसे छोटा वाला जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड में आ गया और बड़ा वाला साइड में आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद है आपका राइट। जैसे आपको राइट साइड में छोटा चाहिए और लेफ्ट साइड में बड़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपको राइट साइड में यहाँ से बड़ा आ गया, लेफ्ट साइड में बड़ा गया है, राइट साइड में छोटा गया है। ठीक है, उसके बाद है मोर कॉलम। यहाँ से आपके यहाँ से 1 2 यहाँ से प्रीसेट कर सकते हो आप, यहाँ से इसे कस्टम कर सकते हो आप। जैसे आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, या आपको यहाँ से 3 या 5, जैसे मैंने कर दिया 5, तो यहाँ से 5 कर सकते हो। ठीक है, ओके करेंगे तो 5 में हो जाएगा। ये आ गया, 5 कॉलम में आ गया है, 5 कॉलम में डिवाइड हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कर देंगे Ctrl+Z। ये आपको समझ आ गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका, इसमें बैक लगा, उसके बाद आपका ये आपका पेज ब्रेक इतना हो गया है। ठीक है, कॉलम इतना। उसके बाद है आपका ब्रेक कमांड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ रहा है पेज ब्रेक। इस पर क्लिक करूँगा मैं। जैसे आपको यहाँ से मैंने कर्सर रख दिया यहाँ। ठीक है, जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, पहले ऑप्शन पे पेज, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला नीचे वाला इतने पैराग्राफ था वो दूसरे पेज पहुँच गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन दूसरा कॉलम। जैसे आपका यहाँ से Ctrl+Z कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने यहाँ से इसे 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने कर्सर रख दिया यहाँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ये नीचे वाला कॉलम है, ये नीचे वाला पैराग्राफ है, वो आपको यहाँ चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रेक पे जाना पड़ेगा। उसके आपको यहाँ करना पड़ेगा कॉलम। क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा उठ के दूसरे बगल साइड में पहुँच जाएगा, साइड वाले कॉलम में पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन है टेस्ट रैपिंग। इसका ज़्यादा यूज नहीं है। जैसे आपको यहाँ से इसमें स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्लिक करूँगा मैं और टेस्ट रैपिंग लगूंगा, देखो स्पेस आ गया है। जैसे आपका एक नया पैराग्राफ यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस आपका नीचे आ गया है। इसके ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट पेज। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका नीचे पैराग्राफ होगा वो आपका नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा। ये था पेज ब्रेक, ये है सेशन ब्रेक। इस पर क्लिक करूँगा तो आपका ये पूरा पैराग्राफ दूसरे पेज पे पहुंच गया है। उसके बाद मैं ऐसे Ctrl+Z करूँगा। उसके बाद आपका ऑप्शन है कंटिन्यू। इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका पूरा पहुंच जाएगा। देखिए इसे क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। इस पर क्लिक करूँगा, सेम पेज पे न्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी न्यू सेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन ब्रेक पे गया। उसके बाद कंटिन्यू हो गया। उसके बाद इवन पेज। जैसे इवन पेज को बोलते हैं सम संख्या, जैसे 2 4 6 8
10। उसके बाद है ऐड पेज, ऑड पेज। इसका मतलब है विषम संख्या, जैसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका देखो अभी एक पेज है, इस पर क्लिक करूँगा तो आपका सम आप ऑटोमेटिक 2 पेज पहुँच जाओगे। ठीक है, 2 पेज पे आ गया हो। ठीक है, अगर मैं फिर से क्लिक करूँगा इस पर तो आप यहाँ से 3 पेज पहुँच जाओगे। ठीक है, सॉरी 3 पेज तो ये विषम हो गया। ठीक है, आप सम संख्या मैंने ऑड इवन नंबर पहुँच जाओगे तो यहाँ से 4 पे पहुँच जाओगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से इस पर क्लिक करते हो, जैसे आपने यहाँ से क्लिक किया, अभी मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पर ब्रेक पे जाकर मैंने यहाँ से कर दिया ऑड पेज तो आप सीधे कहाँ जाओगे, 5 पे जाएगा आप। ठीक है, इस पर क्लिक करेगा तो आप यहाँ से 5 पेज पे पहुँच जाओगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए। अगर आपको यहाँ से फिर से आपने क्लिक किया तो आप पहुँच जाओगे 7 पेज पे। जितनी बार आप ऑड पेज पे करोगे तो आप उतनी बार ही विषम संख्या पे पहुँचते जाओगे। जैसे आप 7 पे पहुँच जाओगे, फिर 9 पे पहुँच जाओगे। अगर आप इवन पेज पे क्लिक करते हो तो आप सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस पे पहुँचोगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप 7 तक पहुँच जाओगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद है इसे हमने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद आपका है लाइन। ठीक है, यहाँ से नन है, अगर आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ से आपकी लाइन डर के आ जाएंगे। ठीक है, इसे जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइन डर के आ गई है। ठीक है, उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से पहले पेज पे पहुँच गया हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ से हमने लाइन पे गई, यहाँ से हमने कंटिन्यू कर दी तो यहाँ से आपकी लाइन नंबर लिख के आ गए। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसे हटाकर मैं करता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज। अगर आप दूसरे पेज पे जाओगे तो अबे देखो, आइए मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से लाइन बाई लाइन चल रहा है। ठीक है, दूसरे पेज पे पैराग्राफ नहीं है तो यहाँ से हम Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं, दूसरे पेज पे पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी लाइन बाई लाइन चल रही है। जैसे आपको 40, फिर 41 दूसरे पेज पे। ठीक है, 42, 43। अगर आपको ये चाहिए कि दूसरे पेज पे भी 1 से स्टार्ट हो जाए तो आपको उसके लिए इस पर लाइन नंबर पे जाना पड़ेगा। उसके यहाँ करना है रीस्टार्ट ईच पेज। इस पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ से देखो ये 40 लाइन है पहले पेज पर, और दूसरे पेज पर भी आपका देखो, इसको मैं साइज जूम ही करता हूँ। देखो 1 से स्टार्ट है, यहाँ से भी, यहाँ भी यहाँ पर भी आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे पेज पर भी आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया से, एक मिनट, रीस्टार्ट ईच सेक्शन इस पर क्लिक करूँगा तो आपका इतना जैसा आपका पहला था तैसा ही हो जाएगा आपका। देखो रीस्टार्ट ईच पेज, तो इसमें नंबर डल के आएंगे 1, 2। इसको मैं जूम करता हूँ, इसे मैं जूम कर लिया, यहाँ से मैंने जूम कर लिया। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, देखो सुबह से लगा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक लाइन में लाइन लग के, लाइन जितनी लाइन होंगी उतनी आपके नंबर डल के आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन है सुपर रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक आप करेंट पैराग्राफ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन है लाइन नंबरिंग ऑप्शन।